जिन्हें लगता है कि ब्लड डायरेक्टली हार्ट के एक साइड से दूसरी साइड चला जाता है, उन्हें मैं बता दूं बीच में लंग्स का रोल होता है। मैं हूं इब्न अल नाफिस, पुल्मोनरी सर्कुलेशन का डिस्कवरर। इससे पहले दुनिया भर में लोग गलन की थ्योरी को ही सच मानते थे। मैंने गैलन की पुरानी थ्योरीज को चैलेंज किया, खासकर उनका ये दावा कि ब्लड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में इनविजिबल पोर्स से होकर गुजरता है। मेरी किताब शर्ह तशरीहुल कानून में हमने बताया कि दिल का खून फेफड़ों से होकर गुजरता है, ऑक्सीजन लेता है और फिर पूरे बॉडी में फैलता है। जिन्हें लगता है कि प्रोग्रामिंग और मैकेनिक्स सिर्फ मॉडर्न एरा की चीज है, वो जरा गौर से सुनो। 9th सेंचुरी में हमने ऐसे मशीन्स बनाए जो अपने आप काम करते थे, मतलब फुली ऑटोमेटिक। हम हैं बानू मूसा ब्रदर्स, 3 भाई, मोहम्मद, अहमद और हसान। हम मैथमेटिशियंस भी थे और इन्वेंटर्स भी। हमारी किताब बुक ऑफ इंजीनियस डिवाइसेस में 100 से ज्यादा मैकेनिकल इन्वेंशंस हैं, लाइक फाउंटेन्स, सेल्फ प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेनी मोर। ये सब कुछ बगदाद के हाउस ऑफ विजडम में हुआ, लीरा, जहां साइंस और इमेजिनेशन मिलके नई दुनिया बनाते थे। मैं तुम्हें एक इक्वेशन दे रहा हूँ, x² + 10x = 39। जरा इसे सॉल्व करके बताओ। अरे रुको, मुझे पता है कि मैथ्स तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ता। इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ग्रीक वाले जियोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं, जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड और लेंथी है। इसलिए आज मैं तुम्हें एक ऐसा मेथड बताता हूँ जिससे तुम अलजेब्रिक इक्वेशंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। मैं हूँ अल-ख्वारिज़मी, जिसने दुनिया को अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट दिया। इसीलिए लोग मुझे फादर ऑफ अलजेब्रा के नाम से भी जानते हैं। ये जो वर्ड अलजबरा है, अलजबर से बना है और अलजबर नाम मेरी किताब अल मुख्तसर फी हिसाब अल ज़बर वल मुकाबला से आता है। इवन जिस एल्गोरिदम की वजह से आज ये वीडियो तुम्हारे पास पहुंची है, ये वर्ड एल्गोरिदम भी मेरे नाम के लैटिनाइज्ड वर्जन से बना है। अगर तुम मेरे बारे में और डिटेल्स में जानना चाहते हो तो जाओ ये बुक पढ़ो, द गोल्डन एज ऑफ इस्लाम, लिंक बायो में है। मैं हूं इब्न ज़ुहर, अंदलुस का एक डॉक्टर। मेरे लिए दावा सिर्फ किताबों की बात नहीं थी, बल्कि तजुर्बा और ऑब्जर्वेशन भी उतना ही जरूरी था। मैं पहला डॉक्टर हूं जिसने इंसानों से पहले जानवरों पर सर्जरी और मेडिसिन टेस्ट किया, ताकि इंसानों के लिए ट्रीटमेंट और बेहतर बना सकूं। मेरी किताब अल तहसीर ने यूरोप के डॉक्टर्स को सिखाया कि मेडिसिन सिर्फ थियोरी नहीं, बल्कि प्रैक्टिस और तजुर्बा का नाम है। आज के डॉक्टर्स एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की बात करते हैं, लेकिन उसका बीज अंदलुस की जमीन पर मेरे तजुर्बे से ही बोया गया था। सलाम दोस्तों, मैं हूं इब्न जुबैर, ग्रेनाडा से निकला एक मुसाफिर, और अब आया हूं अलेक्जेंड्रिया के पोर्ट पर। मेरा असल मिशन है मक्का का सफर। 1183 में ग्रेनाडा से निकला था हज के लिए। सच में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं अपने रब के घर को देखने के लिए। ये सफर सिर्फ एक राह का नहीं, बल्कि रूह का सफर है। हर कदम पर अल्लाह की याद और अपनी छोटी सी जिंदगी की अहमियत समझ आती है। जब मेरी नजर पहली बार काबा पर पड़ी, मेरी रूह का हर बोझ हल्का हो गया। मैं हूं अल-उक्लदीसी, दुनिया का पहला मैथमेटिशियन जिसने डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में लिखा और डेसिमल साइन सजेस्ट किया। मैंने अपनी किताब अल फुसूल फी अल हिसाब अल हिंदी में डेसिमल फ्रैक्शंस का इस्तेमाल दिखाया, जो आज के मॉडर्न मैथमेटिक्स का बुनियादी हिस्सा है। मेरे डेसिमल और इंक बेस्ड मेथड्स दमास्कस से निकलकर बगदाद के हाउस ऑफ विजडम तक पहुंचे और फिर पूरी दुनिया में। आज जब आप कैलकुलेटर यूज करते हो या डेसिमल फ्रैक्शंस लिखते हो, तो याद रखना कि ये सिलसिला मेरे कलम से ही शुरू हुआ था। आपने फिजिक्स में रिफ्रैक्शन का कानून तो जरूर पढ़ा होगा। ओह, वही जिसे आज आप स्नेल के कानून के नाम से जानते हैं। मैं हूं इब्न सहल, जिसने सबसे पहले ये समझाया कि लाइट जब शीशा या पानी से होकर गुजरती है तो अपना पाथ बदल लेती है। मेरी किताब किताब अल महरूतियात में मैंने वो फॉर्मूला लिखा था जिसे आज दुनिया स्नेल्स लॉ के नाम से जानती है। ये वो लॉ है जिसका कॉन्सेप्ट स्नेल से 600 साल पहले मैंने दिया था, लेकिन तारीख ने मेरा नाम भुला दिया। न्यूटन साहब का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, F = ma, इसके बारे में मैंने तुम्हें बहुत पहले ही बता दिया था। क्या हुआ, चौंक गए ना? मैं हूं अबुल बरकात अल बगदादी। एरिस्टोटल को लगता था कि कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट वेलोसिटी प्रोड्यूस करता है, जबकि ये गलत है। मैं मानता हूं कि टाइम खुद एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है और मोशन को समझने के लिए टाइम को समझना जरूरी है। इल्म सिर्फ क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए ही नहीं, बल्कि नए सवाल पैदा करने के लिए भी जरूरी है। इसलिए इल्म हासिल करो, ये हम सभी पे फर्ज है। मैं हूं अल-गज़ाली, एक फिलोसोफर और टीचर जिसने दुनिया को रीजन और फेथ के बीच का बैलेंस समझाया। एरिस्टोटल और ग्रीक फिलॉसफी का असर हर तरफ था। मैंने दिखाया कि सिर्फ लॉजिक नहीं, बल्कि रूहानियात भी इंसान की असल जरूरत है।
मेरी किताब तहाफुतुल फलासिफह ने फिलोसोफर्स के आइडियाज को चैलेंज किया और दिखाया कि नॉलेज बिना ईमान के अधूरी है। इल्म का रियल पर्पस सिर्फ दुनिया को समझना नहीं, बल्कि अपने दिल को पाक करना है। इसी में इंसान की असल कामयाबी छुपी है।